ट्रेडर्स, आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, शुरू से लेके आखिर तक वीडियो को मुकम्मल देखना है। आज फ्राइडे है, इस वीक का गोल्ड का ट्रेडिंग का लास्ट डे, और फ्राइडे को गोल्ड XAU USD अनएक्सपेक्टेड मूव करता है। वीडियो के तमाम जो भी पार्ट्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और इस वीक हम एज़ यूजुअल, अगर आपने मेरे सिग्नल्स को प्रॉपरली फॉलो किया है तो हम लोग अच्छे प्रॉफिट में। और ये नहीं करना कि गोल्ड को आज हमने जो पिछले 4 दिनों का जो हमने अर्निंग की हुई है मंडे से लेके थर्सडे तक, वो हम आज गोल्ड को दे दें। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आज फ्राइडे है, वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल गौर से देखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 27 सितंबर फ्राइडे है, जुमा, और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, प्राइस प्रेडिक्शन, ट्रेड आइडिया और ट्रेडिंग सिग्नल आपको दूंगा, और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज फ्राइडे वाले दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, और एंट्री कहाँ से लें, और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे आना चाहिए, और हमारे जो टारगेट्स हैं TP1 और TP2 वो कहाँ पे आएंगे। सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में आपके सामने आपको बताता हूँ। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। बाकी जो दोस्त रेगुलर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है और 50 का मूविंग एवरेज और RSI लगा हुआ है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्रा डे के लिए दी बेस्ट टाइम फ्रेम है। यहाँ पर गोल्ड इस वक्त 50 के मूविंग एवरेज से मतलब 2-3 बार टकराया है। गोल्ड मार्केट 2669 2669 के राउंड अबाउट ट्रेड कर रही है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये अपने टर्निंग 50 के मूविंग एवरेज से हल्का सा ऊपर है। RSI 47.49 पर है, यानी कि बेरिश है। तो यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, 50 के मूविंग एवरेज के आसपास है गोल्ड। RSI बेरिश है, यानी कि गोल्ड नीचे आ सकता है। और आज फॉरेक्स फैक्ट्री पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 PM को कोर PCE प्राइस इंडेक्स मंथली डाटा, ये इसका प्रीवियस 0.2 और फोरकास्ट भी 0.2 है। तो यहाँ पर तो एज इट सेम फोरकास्ट है। अब जब ये न्यूज़ आएगी 5:30 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ये न्यूज़ अगर डॉलर के हक में आती है, मतलब यहाँ पे एक्चुअल प्राइस 0.2 से ऊपर आती है, 0.3 0.4, तो हमारा DXY यानी कि USD डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से गोल्ड और दूसरी करेंसीज डाउन आ सकती है। अब जब न्यूज़ आएगी तो पता चलेगा, मैं आपको अपडेट भी दे दूंगा।
ये यहाँ पर हम DXY को ज़रा देख लेते हैं, डॉलर इंडेक्स को, क्योंकि DXY डॉलर इंडेक्स USD इससे रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और हमारा गोल्ड इसी की रिएक्शन पे चलता है। यहाँ पे देखें, ये है सेल का जोन और ये है बाय का जोन, और मैं बात कर रहा हूँ DXY डॉलर इंडेक्स 30 मिनट USD। यहाँ पे आप देखो, जूम करता हूँ, ये इक्वल हाई लगा है। ये यहाँ पे डॉलर ने हाई लगाया, फिर ये हाई लगाया, इक्वल हाई। इसको डबल टॉप भी बोलते हैं, यानी कि हमारे DXY ने एक ये टॉप लगाया, एक ये टॉप लगाया। और अमूमन कोई भी जो स्टॉक मार्केट होती है ना, फॉरेक्स, इसमें जब डबल टॉप लगता है तो नेक्स्ट वो स्टॉक डाउन जाता है। और यहाँ पे ये सेल का जोन भी है, तो DXY ने यहाँ पे डबल टॉप लगाया और ये ऊपर स्ट्रॉन्ग हाई है। और यहाँ पे ये बेरिश कैंडल भी बना रहा है, बेरिश इनगल्फिंग, और आगे फिर ये रेड कैंडल चल रही है और ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे जो मुझे समझ में आया वो ये है कि हमारा जो DXY है डॉलर इंडेक्स 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, और ये अगर नीचे आता है तो हमारा जो गोल्ड है उसके चांसेस हैं वो ऊपर चला जाएगा। और अगर मैं गोल्ड, ये गोल्ड का चार्ट है, 30 मिनट की कैंडल्स हैं, MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, ये अब डाउन आ रहा है। हिस्टोग्राम जीरो लाइन के नीचे बन रहे हैं, ये यहाँ पे क्रॉस हुआ, ये देखिए, और ये नीचे आ रहा है, यानी कि हमारा जो गोल्ड है वो नीचे आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगाता हूँ तो सुपर ट्रेंड ने भी सेल का सिग्नल दिया है। सुपर ट्रेंड के हिसाब से 2678.36 ये स्टॉप लॉस है और गोल्ड को सेल किया जाए। पैराबोलिक सार, ये इसके डॉट्स अब ऊपर चले गए हैं, कैंडल्स नीचे हैं, इसने भी सेल का सिग्नल दिया है। प्राइस देखते हैं, ये पैराबोलिक सार की प्राइस है 30 मिनट की कैंडल्स में। पैराबोलिक सार के हिसाब से 2677.27 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को सेल किया जाए। तो पैराबोलिक सार भी सेल बता रहा है, ये पैराबोलिक सार है। सुपर ट्रेंड ने भी सेल दिया है, MACD भी सेल है, और यहाँ पे मेरा ये जो है RSI ये भी सेल बता रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने आपको चीज एक दिखाई थी, ये DXY डाउन आ रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जाएगा ही। अब यहाँ पे अगर मैं ATR को देखता हूँ, एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसने भी सेल का सिग्नल दिया है। ये देखिए, ATR की प्राइस चेक करते हैं, ये ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस है, ATR यानी कि एवरेज ट्रू रेंज, और इसकी प्राइस भी 2678.54, यानी कि यहाँ से गोल्ड को सेल किया जाए, ये स्टॉप लॉस रखा जाए 2678.54 का। यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई और लो देखना बहुत ज़रूरी है। डेली कैंडल्स हैं, ये डेली की ये पूरी डिटेल है। कल 26 सितंबर, कल गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2656 पे, ठीक है। 26 सितंबर गोल्ड मार्केट ओपन हुई 2656.47, और गोल्ड का जो लो था वो 2654.66। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गोल्ड का पेंडिंग ऑर्डर बाय का लगा दें 2655 पे, और SL रखें 2650। 2650 का हमारा SL था। एशियन सेशन में मार्केट नहीं नीचे आई, ऊपर चली गई, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन में ये मार्केट डाउन आई। यहाँ पे ये देखिए 2654.66 और 2655 पे मेरा पेंडिंग ऑर्डर था बाय का। तो पेंडिंग ऑर्डर हमारा पकड़ा गया, ये नीचे स्टॉप लॉस था 50 पिप्स का,
और हमने प्रॉफिट में ट्रेड को क्लोज़ किया। मैंने प्रॉफिट में क्लोज़ करवा दिया था, इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में मैंने पोस्ट कर दी थी और शॉर्ट वीडियो भी आई थिंक सो के अपलोड की थी। अच्छा, ये गोल्ड मार्केट का कल का 56 और लो है 54, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 2654.66 और हाई तो बहुत ऊपर है 2685.43। यहाँ पर आज की डिटेल चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी देखनी है, वो ये है कि गोल्ड ने जो हाई लगाया 2685 और क्लोजिंग उसकी देखें कहाँ पर है 2672 पे। लो उसने 2654 लगाया तो 2654 के ऊपर 2654 10 64 और 64 और 8 72, यानी कि 180 पिप्स के ऊपर क्लोजिंग है। नीचे भी विक बना दी और ऊपर 2685 और ऊपर से फिर ये 72 10 82 और 385, यानी कि ऊपर वाली विक छोटी है, नीचे वाली विक बड़ी है। तो यहाँ पे बहुत अहम चीज़ है कि गोल्ड डिप मारने के बाद 2654 फिर उसमें सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो गया और वहाँ से गोल्ड ऊपर चला गया और फिर उसने क्लोजिंग भी ऊपर दी 2672 पर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, उसने नीचे विक बना दी है। इट्स मीन कि उसमें और सेलिंग प्रेशर नहीं है। आज की डिटेल भी चेक करनी बहुत ज़रूरी है। 27 सितंबर की गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2671.97 और उसने हाई लगाया है 2673, यानी कि नथिंग 71 पे ओपन हुई 71 और थोड़ा सा 73 हाई लगाया और लो भी कोई इतना खातिर खा नहीं है 2666 है, लेकिन फिर भी 71 से ये नीचे 66 की तरफ 66.12 का इसने लो लगाया। हमने ये देखना है 2654 भी नीचे है, वो भी डाउन और ऊपर 85 नहीं, उससे पहले टर्निंग पॉइंट बनेगा। ये मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है ना, उसमें ये गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। ये आप देखें, यहाँ पे ऊपर वीक हाई है और मार्केट ये देखें ऐसा। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ऐसी कैंडल्स, क्योंकि मैं कैंडल्स पे मैंने कोर्स किया हुआ है और ट्रेडिंग में सबसे अहम चीज़ होती है ये कैंडल्स। अगर आपको कैंडल्स पढ़ना आती हैं तो आप सारे काम कर लोगे। ये देखें, इस एरिया में सिर्फ ये मुझे एक कैंडल मिली है 30 मिनट की। ये देखें बुलिश, ये बुलिश कैंडल यहाँ पे ये देखें, इनकी जो क्लोजिंग है ये प्राइस और यहाँ पे इस हैमर कैंडल की भी प्राइस और फिर बाइंग जोन भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आ रही है 2658.17, 2658.17। वाइट बोर्ड पे आपको पूरी बात क्लियर समझाता हूँ। वाइट बोर्ड पे आपको टर्निंग पॉइंट बताता हूँ और टर्निंग पॉइंट यही आएगा। ये देखना, ये जो लाइन आ रही है ये 2658.17 है, तो 2658 हमारा गोल्ड का अभी का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2658। जब तक गोल्ड 2658 के ऊपर है गोल्ड बुलिश है, क्योंकि देखें ना कल उसने नीचे बहुत बड़ी विक लगा दी है। हालांकि इंडिकेटर सेल बता रहे हैं, लेकिन मैं इंडिकेटर को अपने एक्सपीरियंस से यूज़ करता हूँ। मुझे 3 साल हो गए सिर्फ एक गोल्ड पे काम करते ही। तो इंडिकेटर इंडिकेशन देते हैं। कैंडल्स को मैंने जब पढ़ा और कुछ और चीज़ें, तो 2658 आ रहा है मेरा टर्निंग पॉइंट। जब तक गोल्ड 2658 के ऊपर है गोल्ड बुलिश है। तो यहाँ से हमने, क्योंकि 2658 हमारा स्टॉप लॉस है, तो यहाँ से हम 50 पिप्स से बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, क्योंकि जो कमाया हुआ है हमने वो गंवाना नहीं है। तो मेरा यहाँ पे बाइंग गोल्ड का आपने पेंडिंग ऑर्डर बाय का लगाना है, वो मेरा आएगा 2658 और 2663। 2663 पे आप गोल्ड का बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगा दें और 2658 ये एसएल लगा दें। ये 50 पिप्स बन रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रेडर स्विंग सिग्नल की वीडियो लाजमी देखें प्लीज़। मेरे इसी चैनल पर कुछ इसी वीक के मेरे ख्याल स्टार्ट में या शायद मंडे को ही मैंने शायद एक स्विंग सिग्नल से रिलेटेड, और वो पूरा महीना चलना है,
ठीक है, स्विंग सिग्नल लॉन्ग होता है। वो वीडियो आप देखोगे तो बहुत 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 हेल्प मिलेगी आपको। अगर गोल्ड मार्केट ने हमारी ट्रेड एक्टिवेट हो गई 2663 से, तो उसका TP1 आ रहा है 2685। 2663 पे बाय का पेंडिंग ऑर्डर, 2650 का SL, 2685 और TP2 2694। ये बाय की ट्रेड के TP हैं। और अगर गोल्ड मार्केट ने 2658 हमारा SL हिट कर दिया 50 पिप्स का, हम गोल्ड को सेल करेंगे। फिर गोल्ड बेरिश हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट ब्रेक हो गया तो गोल्ड बेरिश चला जाएगा। फिर उसका जो TP आ रहा है TP1 आ रहा है 2650 और TP2 आ रहा है 2640। ये अभी तक का सुबह का एशियन सेशन कंबाइन चल रहा है, टोक्यो और सिडनी। अब नेक्स्ट हमारा लंदन सेशन जो होगा UK का, वो ओपन होना है दोपहर 12:30 बजे पाकिस्तानी टाइम। और फिर न्यूयॉर्क सेशन पाकिस्तानी टाइम 5 PM को स्टार्ट होगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी मैं अपने इसी YouTube चैनल की कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, रिटन में लिख के, और शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो जुड़े रहें चैनल के साथ। बाकी हसन अमान को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।